हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर रियल नंबर्स स्टार्ट किया था, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज हम समझेंगे थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4। और वो थ्योरम क्या कहती हैं उसे हम देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थ्योरम 1.3 की, तो देखिए बेटा, थ्योरम 1.3 आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आती, बट ये थ्योरम 1.4 को सॉल्व करने के लिए समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी थ्योरम करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ हम पॉइंट्स को यूज करते हैं। तो ये थ्योरम 1.3 का जो पॉइंट है हमारा, जो स्टेटमेंट कहती है, ये थ्योरम हमारी यूज होगी थ्योरम 1.4 को सॉल्व करने के अंदर। किस तरह से होगी उसको देखते हैं। पहले हम थ्योरम 1.3 की स्टेटमेंट समझते हैं कि क्या क्या जाती है। तो ये कहती है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अगर पी कोई एक प्राइम नंबर है एंड इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, और पी जो है वो किसी ए स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है जहां पर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन पी आल्सो डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको समझते हैं कैसे। सपोज मैं मानता हूं कि पी जो है वो हमने एक प्राइम नंबर ले लिया, थ्री। थ्री एक प्राइम नंबर है और पी हमने थ्री मान लिया। अब किसी नंबर का स्क्वायर है जो तीन से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। लेट, एक स्क्वायर ले लिया हमने, ए ले लिया सपोज, ए स्क्वायर 81। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि थ्री से 81 पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह डिवाइड कर दिया इसने। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है थ्री से, देन ए क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर अगर 81 है तो ए क्या होगा हमारा, नाइन, क्योंकि नाइन का स्क्वायर 81 होता है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्री जो है वो नाइन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हम कहें तो कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, देन ए आल्सो डिविजिबल बाय पी। अगर ए स्क्वायर डिवाइड होता है पी से तो ए भी डिवाइड होगा पी से। ठीक है, अब इस थ्योरम का प्रूफ हमारे लिए नहीं आता एग्जाम में सीबीएसई में, बट इस थ्योरम का यूज होगा हमारा थ्योरम 1.4 करने में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली वो जरूरी नहीं है कि थ्योरम ही है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आते हैं, हर साल एग्जाम में आता है कंफर्म। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का डिपेंड करता है कई बार। ठीक है, लेकिन जनरली वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक पक्का आपको गारंटीड आता है हर साल। ठीक है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं आया वो क्वेश्चन, हर साल ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए 3 मार्क्स का। अब देखिए थ्योरम 1.4 क्या कहती है। ये कहती है कि प्रूव कीजिए, मतलब कि रूट टू इज इरेशनल नंबर। देखिए नंबर्स में रैशनल और इरेशनल आप लोगों ने ऑलरेडी नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमें प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होगा, यानी कि हम रूट टू को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो थोड़ा सा एक रफली मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम थ्री की बात करें,
तो ये रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3/1। 5/2 रैशनल नंबर है। 3/15 भी रैशनल नंबर है। बट प्रॉपरली देखा जाए ना, तो जब इसको काट देंगे हम, तो एक्चुअल में ये रैशनल नंबर है। ठीक है। तो रैशनल नंबर बेसिकली वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और पी एंड क्यू क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है। तो ये ब्राउन पेन से जो मैं लिख रहा हूँ, अभी आपके फिलहाल एक थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि क्या चीज क्लियर होनी चाहिए आपको पहले, कि रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। और पी एंड क्यू क्या होते हैं हमारे? आर को प्राइम इंटीजर्स। ना को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें भी डाउट होता है बच्चों को। तो को प्राइम का मतलब होता है यहाँ पर नंबर्स या इंटीजर्स विच हैज नो कॉमन फैक्टर, जिसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर ना आए, वो क्या कहलाते हैं? हमारे को प्राइम इंटीजर्स। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि बच्चे कई बार सोचते हैं कि को प्राइम का मतलब हो गया कि प्राइम नंबर्स वाले। तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स वाले ही हों। फॉर एग्जाम्पल 3 and 5 को प्राइम है। 2 and 3 को प्राइम है। क्योंकि इनके बीच में अगर हम इनका कॉमन फैक्टर निकालें तो 3 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा। 1 तो खैर सबका कॉमन फैक्टर होता ही है। 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिनका एचसीएफ को प्राइम फैक्टर का क्या होता है? 1। यानी कि जिनका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 और 10। अब देखिए 3 प्राइम नंबर है और 10 एक कंपोजिट नंबर है। बट इन दोनों का पेयर देखें तो इन दोनों को हम कहेंगे कि ये को प्राइम इंटीजर्स हैं। बिकॉज इन दोनों का एचसीएफ वो कितना है? 1। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो ये को प्राइम इंटीजर्स कहलाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तब इस थ्योरम में हम आगे बढ़ते हैं और थ्योरम को करेंगे। अब देखिए थ्योरम के अंदर हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड प्रूव करने के लिए वो मेथड होता है जिसमें हम जो भी चीज प्रूव करनी होती है उसका अपोजिट एज्यूम करके चलते हैं। जैसे हमें इसमें रूट टू प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो हम उसका उल्टा मान लेंगे। क्या कहेंगे कि लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। तो हम उसको उल्टा लेंगे और फिर उसको सॉल्व करना आगे शुरू करेंगे। लास्ट में हम देखते हैं कि जो हमने माना था वो हमारा मानना गलत हो गया, तो इसलिए उसका उल्टा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग क्या करेंगे कि लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल नंबर है तो रूट टू को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। सो वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स। तो रूट टू पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी बाई क्यू और पी और क्यू क्या है? हमारे कोप्राइम इंटीजर्स, जो हमने ऊपर पढ़ा भी। अब अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, तो रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। पी का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इनकी वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे। सपोज तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। अब इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिए।
यहाँ पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, और क्यू स्क्वायर आ रहा है। क्यू क्या है? एक इंटीजर, और क्यू का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। दैट मीन्स कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, आंसर डेसिमल में नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और 2 क्या है? एक प्राइम नंबर। नाउ हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, एंड 2 अगर प्राइम नंबर है तो हमने अभी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर पी स्क्वायर ए से डिवाइड होता है, या पी अगर प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर पी से डिवाइड होता है, तो ए भी डिवाइड होगा उस नंबर का। अगर स्क्वायर डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड होता है। तो अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, देन पी आल्सो डिविजिबल बाय 2। रीजन हमारा थ्योरम 1.3 जो हमने भी पढ़ी थी। अब ये बताइए मुझे, थोड़ा रफली देखते हैं साइड में थोड़ा सा, कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 8, 8 2 से डिवाइड होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 into 4। या अगर 16 नंबर है कोई, ये 2 से डिवाइड होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 into 8। तो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होगा वो 2 का मल्टीपल कहलाएगा, यानी कि 2 में किसी की मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर भी अगर p डिवाइड हो रहा है 2 से, दैट मीन्स कि p जो है वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम p को लिख सकते हैं नाउ, लेट p हमने मान लिया 2m, जहां पर m जो है कोई एक इंटीजर है, m इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब अगर m कोई इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर की अगर बात करते हैं हम, तो कोई मल्टीप्लाई करते हैं पी के अंदर, टू एम के अंदर 2 से, तो वो पी के इक्वल आएगा। ओके, नाउ इसी की वैल्यू अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, ऊपर वाली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। पुट वैल्यू ऑफ पी इन फर्स्ट इक्वेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन पी की वैल्यू पुट करी, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह आ जाएगा 2m, 2m का स्क्वायर अपॉन 2। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4m स्क्वायर अपॉन 2। कैंसिल आउट करेंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, और यहां से हम कह सकते हैं कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमें दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड होगा तो क्यू भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। नाउ क्यू भी डिवाइड हो गया 2 से। अब अगर आप गौर करें इन चीजों को, तो आप देखेंगे कि हमने ऊपर देखा था अभी कि पी 2 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है, नीचे क्यू भी 2 से डिवाइड हो रहा है। बट अगर हम देखें तो हमने ऊपर देखा लिखा था कि पी एंड क्यू क्या है हमारे, को प्राइम इंटीजर्स, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। बट हमने जब सॉल्व किया तो हमको ये दिखा कि दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो हमने जो माना था वो चीज हमारी गलत साबित होती हुई दिख रही है। नाउ पी एंड क्यू हैज कॉमन फैक्टर 2। ठीक है, 2 कॉमन फैक्टर आ गया इनका, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट
पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर। अब ये अगर पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 2 है, तो इस फैक्ट ने हमारे इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि पी एंड क्यू हमने जो स्टार्टिंग में आए थे को प्राइम इंटीजर्स, वो हमारा गलत साबित हो गया। अब अगर वो गलत साबित हुआ, तो हमने स्टार्टिंग बिल्कुल जो की थी वो किससे की थी कि लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर, तो वो चीज भी गलत हो गई। सो अवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, वो गलत साबित हुआ। अवर एजम्पशन प्रूव्स रॉन्ग। और अगर वो गलत साबित हो गया, तो हम क्या कहेंगे? तो इसलिए अगर रूट टू रैशनल नहीं है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली इरेशनल होगा। तो रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारी थ्योरम थी 1.4। हालांकि ये एज ए थ्योरम नहीं आती एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर और रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, रूट फाइव, रूट सेवन, कुछ भी नंबर हो सकता है आपका, प्रूव करने के लिए आ जाता है। या फिर इसका कॉम्बिनेशन आता है, टू प्लस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री, टू रूट थ्री, टू रूट टू, टू बाई रूट टू, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं जो हमारी 1.3 एक्सरसाइज में हैं। तो अभी आज की क्लास में हम लोग इस थ्योरम को देखेंगे। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करें। कोई भी कंसेप्ट में, किसी भी स्टेप में कोई डाउट लगता है, तो वीडियो को बेशक से बार बार देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, ठीक है? उसको सॉर्ट आउट हम करेंगे। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, एनसीईआरटी की। और उससे पहले अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसका, वो आप इजीली खुद ही कर पाएंगे। ठीक है? तो बेटा, आज की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? बाय ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ। थैंक यू।